प्रिय भाई बहनों, आज हम भगवान बुद्ध के प्रमुख सेनापति सारिपुत्र के बारे में दूसरे भाग में बात करेंगे। सारिपुत्र की उपदेश कुशलता का विवरण तथागत ने खुद अपने समय में इस प्रकार कहा। उन्होंने अपने उपस्पाक शरीर सेवक के पद के लिए अपने को समर्पित करते हुए कहा था, भंते मैंने तुम्हारी चाह से 100,000 कल्पों से भी अधिक समय तक असंख्य पारमिताएं पूरी की। मेरे ऐसा महाप्रज्ञ सेवक उपस्थित है, मैं सेवा करूंगा। उसका उत्तर भगवान ने यह कहकर दिया था, नहीं सारिपुत्र, जिस दिशा से तू विहरता है वह दिशा मुझसे अशून्य होती है। तेरा धर्म उपदेश बुद्धों के धर्म उपदेश के समान ही गंभीर होता है। यह कहकर भगवान ने सारिपुत्र की तारीफ की थी और सारिपुत्र जैसे महाज्ञानी की सेवा अपने लिए स्वीकार नहीं की थी। निश्चित ही सारिपुत्र के लिए भगवान के हृदय में बड़ा अपार भाव था। सारिपुत्र के व्यक्तित्व और उनके उपदेश की प्रभावशीलता का ये परिणाम था कि कौशाम्बी के कलह प्रिय भिक्षुओं का निपटारा करने के लिए भगवान ने सारिपुत्र को ही भेजा था। यह त्रिपिटक में देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध के द्वारा सारिपुत्र को महत्वपूर्ण विषयों पर दिए गए उपदेश विशेषतः अंगुत्तर निकाय में अनुसंदेह है। स्वयं सारिपुत्र के वचनों का एक अच्छा संग्रह मिलिंद प्रसन्न में भी मिलता है। भगवान बुद्ध सारिपुत्र के केवल प्रशंसक ही नहीं थे, वे उन पर शासन भी करने वाले थे। एक बार कुछ नए प्रविष्ट भिक्षु जो सारिपुत्र की अध्यक्षता में थे शोर मचा रहे थे। शास्ता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उन्हें बाहर निकाल जाने को कहा। सारिपुत्र इसे न समझ सके और वे भी बाहर चले गए। बाद में शास्ता ने उन्हें बुलाया और कहा, सारिपुत्र, जो भंते मुझे ऐसा लगा कि भगवान भिक्षु संघ को निकालकर अब निश्चिंत हो जीवन में सुखपूर्वक विहार करेंगे और हम भी वहाँ धर्म सुख से रहेंगे। शास्ता ने प्रेम विवश वाणी में कहा, ठहर सारिपुत्र ठहर, फिर ऐसा विचार मन में न लाना। मोदगलायन से भी जब ऐसा ही पूछा तो उन्होंने भी कहा, भंते मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने भिक्षु संघ को निकाल दिया। अब आयुष्मान सारिपुत्र और मैं भी संघ को धारण करेंगे। शास्ता ने मोगलायन के उत्तर का अनुमोदन करते हुए कहा, साधु मोगलायन, चाहे भिक्षु संघ को मैं धारण करूं, चाहे सारिपुत्र या मोगलायन, एक ही बात है। इतना सम्मान भगवान बुद्ध इन दोनों अपने शिष्यों को देते थे, अपने बराबर कहकर। यहाँ तथागत के तात्पर्य को सारिपुत्र की अपेक्षा मोगलायन ही अधिक ठीक तरह जान सके। एक दूसरी बात, शास्ता ने सारिपुत्र को झिड़का जब उन्होंने राहुल को, जो उनकी देखरेख में छोड़ दिए गए थे, ठीक तरह से रखने में कुछ असावधानी रखी थी। वैसे बात शास्ता का सारिपुत्र पर अगाध प्रेम था, जैसा कि सम्यक संबुद्ध का किसी भी प्राणी पर हो सकता है। सारिपुत्र ने ही भगवान की समदर्शिता की गवाही देते हुए कहा है, अपनी हत्या करने पर तुले देवदत्त के प्रति, चोर उंगलीमाल के प्रति, धनपाल हाथी के प्रति और पुत्र राहुल के प्रति, सभी के प्रति भगवान का दृष्टिकोण समान था। सारिपुत्र ने कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से शास्ता की बड़ी सेवा की। यद्यपि भगवान बुद्ध की सेवा का भार विशेषतः आनंद पर था, उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया भी और सारिपुत्र भी इस बात में बहुत ही सजग थे। सारिपुत्र का अपने गुरु भाइयों के प्रति भी अत्यंत स्नेह और उदारता का बर्ताव था। होता भी क्यों नहीं, यदि आज भी प्रवर्जित हुआ 7 वर्ष का श्रामणेन भी हो और वह भी मुझे कुछ सिखाए तो वो उससे भी सीखने को तैयार रहते थे। एकांतवास में उत्पन्न सुख और सौमनस्य मन की प्रसन्नता से युक्त प्रथम ध्यान में स्थित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार के विचार को त्याग कर मैंने अपनी इंद्रियों को
कंट्रोल में किया है, उनको समित किया है। राहुल पुत्र की देखरेख की भी भगवान द्वारा छोड़े गए थे। राहुल को प्रयोजित भी सारिपुत्र ने किया था। राहुल माता के प्रति भी सारिपुत्र की बड़ी गहरी निष्ठा थी। एक बार जब बीमार पड़ी तो राहुल ने उनकी दवा दारू के विषय में सारिपुत्र से सलाह ली थी। सारिपुत्र ने कहीं से उनके लिए आम का रस लिया था, जिससे वो ठीक हुई। छन भी अच्छी तरह से तो हो, उनसे भी पूछते हैं। काल यापन तो हो रहा है, जब छन बीमार हो गए थे, दुख वेदनाएं तो नहीं लौट रही है, और इस प्रकार उनकी दुख संवेदनाओं को भी उन्होंने मदद की थी, उनको आत्महत्या करने से बचाया था। यहाँ सारिपुत्र किसका तू काल समझे वैसा कर, ये उनके मगध देश में नालक नाम में उनका जन्म गृह था, और वो वहाँ पर जाना चाहते थे वापस। तो भगवान ने सारिपुत्र को कहा कि आप जैसा ठीक समझे करें। सारिपुत्र, मुझे क्षमा करता हूँ, तुझे क्षमा करता हूँ, तेरा कुछ भी कायिक या वाचिक कर्म ऐसा नहीं है जो मुझे नापसंद हो। अब तो सारिपुत्र घर जाना चाहे तो घर जा सकता है। सारिपुत्र को पूरे संघ ने विदा किया। वे अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए आए, क्योंकि माँ ने भगवान को कभी ठीक नहीं समझा। तो सारिपुत्र के मन में ये भाव आया कि जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, उससे भी मैं मिलूं और भगवान के बारे में ठीक से बताऊं। आपका मंगल हो, आपका भला।